मोदी बोले आतंकवाद सप्लायर पड़ोसी आटे को तरस रहा। दमोह में कहा इंडी गठबंधन के लोग भगवान राम की पूजा को पाखंड बताते हैं। अमित शाह ने गांधीनगर से नामांकन दाखिल किया। कहा इस बार का चुनाव बेहद अहम, मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। शिवराज ने दाखिल किया नामांकन। रायसेन में बोले राहुल तो चले गए वायनाड, हम ये रहेंगे मरेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने भरा नामांकन। रैली में बाला साहेब ठाकरे का फोटो लेकर चले शिवसेना कार्यकर्ता। आपके नेताओं ने लगाए नारे। ईडी ने शिल्पा शेट्टी का फ्लैट अटैच किया। राजकुंद्रा का बंगला और शेयर के शामिल मनी लॉन्ड्रिंग केस में 97 करोड़ की पकड़। हार्दिक पांड्या पर 12 लाख का जुर्माना। पंजाब के खिलाफ ओवररेट चलती माथा बिल्डिंग प्रतिबंध भी लगा। मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग और स्कूल संचालन के संबंध में जारी धारा 144 के अंतर्गत आदेशों का उल्लंघन करने पर उज्जैन जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिले के 16 निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की है। 16 निजी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना आर्थिक रूप से दंडित किया गया है। साथ ही 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि स्कूलों के संचालक प्राचार्य कोषालय में चालान के माध्यम से राशि जमा कराएंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि हाल ही में निजी स्कूलों की निगरानी के लिए उड़नदस्ता टीमें बनाई गई थी। टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कमियां पाई गई, जिसमें बच्चों ने टीम को बताया स्कूलों में हमें दुकानें बताई जाती हैं, यहाँ किताबें मिलेगी, यहाँ ड्रेस मिलेगा, वन्य कई बातें। उसी आधार पर पहले जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कारण बताओ नोटिस दिया गया। जब नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो 16 निजी स्कूलों के संचालकों प्राचार्यों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसे उन्हें 7 दिन में जमा करना होगा। राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि स्कूलों द्वारा एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड के अप्रूव जो किताबें उनके अतिरिक्त किताबों का उपयोग ना किया जाए। कई जगह पर सिंडिकेट बना करके सेमी पब्लिशर्स की किताबें भी उपयोग की जा रही थी, जिस संबंध में स्कूलों को निर्देश जारी किए गए थे, उनको पूरे प्रावधानों से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो 16 शिकायतें जो प्राप्त हुई थी उस पर स्कूलों के खिलाफ जांच की गई और जांच में पाया कि शिकायतें सही थी। अनाधिकृत किताबों का उपयोग हुआ है, जिसमें जो प्रावधान है, नियम है, उसके अंतर्गत 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो 2 लाख रुपए का जुर्माना 16 स्कूलों पर किया गया है। एमपी नगर के प्रगति पेट्रोल पंप के पास चलती वैन में अचानक आग लग गई। आनन फानन में पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने पंप पर लगे अग्नि रोधक यंत्र से आग बुझाई। वक्त रहते यदि आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आग वैन के इंजन में लगी थी। लोकसभा चुनाव में आनंद सिंह कुशवाहा रामायणी फिर ताल ठोकने को तैयार हैं। गुरुवार को उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल किया। उनका कहना है कि वो भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा को टक्कर देने चुनाव मैदान में उतरे हैं। आनंद कुशवाहा चाय वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके चर्चित होने का बड़ा कारण है कि वह अब तक 27 चुनाव लड़ चुके हैं। वे पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ने मैदान में उतरे हैं। हालांकि ये बात और है कि 26 चुनाव हारे, जबकि एक बार उनका नामांकन निरस्त हो गया। इस बार वे 28वीं बार चुनाव मैदान में हैं। उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय वाले होकर पीएम बन सकते हैं तो वह क्यों नहीं। पीएम साहब मोदी जी अभी वो कोई चाय का ठेला लगाते थे, मैं भी चाय का ठेला लगाता हूँ। जब वो आज प्रधानमंत्री बन सकते हैं मैं भी कोई बड़ा चुनाव जी के बड़ा पद मिला, यही मेरी तमन्ना है। अभी तमन्ना है। तो इस बार किसको चुनौती देने वाले हैं आप? भारत सिंह। भारत सिंह को? पिछली बार भी भारत सिंह को चुनौती देने उतरे थे आप? मैंने उनको हारेंगे चुना, मैंने तो इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? मुझे समय बताएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में मतदान कार्यक्रम में लगे ट्रक में अचानक आग लग गई। ईवीएम वितरण कार्यक्रम में पहले से मौजूद दमकल वाहनों ने आग पर काबू पाया। मतदान कर्मियों के लिए पानी की बोतल भरकर आया था ट्रक। आग ट्रक पीछे करने के चक्कर में बिजली की तारों में टकराने के चलते लगी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव प्रत्याशी अक्षय कांति बम के चुनाव कार्यालय उद्घाटन में फोटो खिंचवाने के दौरान कांग्रेस नेता अश्विन जोशी, हरनाम सिंह धारीवाल आपस में भिड़ गए। पिट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कांग्रेस शहर प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने इस विवाद को भाजपा का षड्यंत्र बताते हुए चुनावी कार्यालय में जबरन घुसकर विवाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक अश्विन जोशी व इंटक नेता हरनाम सिंह धारीवाल आपस में मित्र है और ये दोनों भाजपा कार्यकर्ता जो चुनाव कार्यालय उद्घाटन के दौरान आपस में लड़ रहे हैं उन्हें समझाने गए थे, लेकिन मीडिया ने इसका उल्टा मतलब निकाल दिया और बताया कि दोनों कांग्रेस नेता आपस में लड़ रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने लोकसभा चुनाव कार्यालय में हुई मारपीट का पूरा आरोप भाजपा पर लगाया है। देखिए, कल हमारे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था। हमारे लोकसभा प्रत्याशी श्री अक्षय कांति बम के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था। उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग घुस गए और उस कार्यक्रम को बिगाड़ने का उन लोगों ने पूरा प्रयास करा
और उसको हमने चिन्हित कर लिया उन लोगों को, और उन लोगों को चिन्हित करने के बाद आगे से हम लोग इस कार्यक्रम में हमारे कांग्रेस के कार्यक्रम में विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो असामाजिक रूप से घुसते हैं और कांग्रेस के कार्यक्रम को बिगाड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। कल भी यही घटना हुई। कल भी धारीवाल जी और अश्विन जोशी जी उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाने में लगे थे कि भाई आपस में विवाद मत करो, मगर उन लोगों ने विवाद को इतना बड़ा तूल देने की कोशिश करी। मगर मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि इतना बड़ा कोई मामला नहीं था। हम तो कांग्रेस पार्टी जो गारंटी लाई है 5 गारंटी, उसको जनता तक पहुंचाने का काम अभी कांग्रेस पार्टी निरंतर कर रही है।